मरी के फसाद को सऊदीया से निकाला गया या फिर खुद निकले या फिर ब्लैक लिस्ट होके आए, आज हम इस पे बात करेंगे। और थोड़ी सी नज़र हम नाना पे भी डालेंगे। काफ़ी दिन हो गए हमने नाना पे भी नज़र नहीं डाली, और कुछ चीज़ें जो पहले मैं एक्सपोज कर चुकी हूँ वो चीज़ें अब निकल के बाहर आ रही हैं। इनका अपना सगा चाचा वो चीज़ें बता रहा है जो कि पिटारा का बहुत सगा था, जो कहता था कि पिटारा के पीछे मैं मार दूंगा, कत्ल कर दूंगा। मैंने पहले भी अपनी बीवी को कत्ल किया हुआ है और मेरे जो हाथों को खून पहले ही लगा हुआ है, और मैं एक दो और भी लगाऊंगा तो नो प्रॉब्लम, जिसमें एक मैं हूँ, एक दो और लोग थे जैसे कि वो आजम हो गया, और इस तरह करके चाचा तो बड़े जोश में था। और आज कहाँ गया वो जोश, कहाँ गया वो होश, लगता है होश को बैठाए पागल हो गया मेरे डर से, पागल हो गया मेरे डर से। अपने ही भाई अपनी ही भाभीियों को एक्सपोज कर रहा है, जो चीज़ें मैं पहले बता चुकी हूँ 1 महीना पहले। आज उन चीज़ों को आके वो कन्फर्म कर रहा है कि वाकया ही विभू ने सच बोला था, ऐसे ही है ये सब। तो आज बहुत मज़े का रिएक्शन देने वाली हूँ मैं। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे मरी के फसाद के ऊपर, क्योंकि सब जानते हैं कि मरी का फसाद कौन है और मरी के फसाद की बातों में कितना सच है कितना झूठ है, और इनको एक्सपोज करने वाला कौन है। मरी के फसाद के लिए हमारे साथ सऊदी अरेबिया से किसी ने राब्ता किया है कि सच क्या है और झूठ क्या है, क्योंकि मैं तो इसको देखती नहीं हूँ, मुझे ये पसंद ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि बेबू आंटी जो आप है सबको बताएं और इस मरी के फसाद को एक्सपोज करें। तो मैंने कहा जी बिल्कुल, मेरा प्लेटफार्म इसीलिए कि एक्सपोज करना और रिएक्शन देना, तो बिल्कुल मैं दूंगी। तो जनाब आज हम इसके ऊपर रिएक्शन देंगे और आप एंड तक देखें कि हम आप सबको क्या बताने वाले हैं और उसमें कितना सच है कितना झूठ है, सब बातें आपके सामने रखेंगे और फैसला आपने करना है। और जो न्यू है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर तो बनता है ना यार। तो कर लेते हैं खूबसूरत से रिएक्शन का आगाज। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबो जी रिएक्शन। तो आज का रिएक्शन बहुत मज़े का होने वाला है। मरी के फसाद ने काफ़ी देर से मैं सुन रही हूँ कि सऊदी अरेबिया से पता नहीं, कोई कहता है दुबई चली गई है, कोई कहता पाकिस्तान चली गई है, और अभी तक कुछ लोगों को कन्फर्म नहीं हो रहा कि वो कहाँ है। मैंने मोटी मोटी सी नज़र मारी ऐसे स्किप करते करते उसके 1-2 व्लॉगों को, तो बिल्कुल जी वो पाकिस्तान में है, वो घर पाकिस्तान का है, वो गलियां, वो मोहल्ला, वो गराज, वो सारा कुछ पाकिस्तान का है, और वो जो देगें बांट रही थी वो भी पाकिस्तान की हैं। ये मैं आप सबको क्लियर कर देती हूँ कि बिल्कुल वो पाकिस्तान में मौजूद है। बेशक वो कैसा भी कुछ लोगों को दिखाए या वो फिर कैसे भी लोगों को गुमराह करे, क्योंकि वो जिसकी शिगिर्द है आप सबको पता है कि वो टॉप क्लास की झूठी मकार और घटिया किस्म की औरत है। तो इसलिए फिर जैसा उस्ताद वैसा ही शिगिर्द भी हो सकता है। तो वो वापस क्यों आए हैं, आज हम उस पर बात करेंगे। क्या इनको निकाला गया है या फिर ये खुद निकले हैं, या फिर इनके वीज़े ख़त्म हो चुके थे, या फिर इनके साथ क्या प्रॉब्लम्स थी, वो सब कुछ आपको मैं यहाँ शेयर करने वाली हूँ। और थोड़ी सी बात हम नाना पे भी करने वाले हैं कि नाना का आजकल क्या चल रहा है। सुनने में आ रहा है कि उसने कोई वाहियात किस्म की बात जो है सोशल मीडिया पे कर दी है, जो कि मियाँ बीवी के दौरान होती है। तो ऐसी बात भाई नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सा तमीज़ के दायरे में रह के करो, जो करने वाली है वो करो। वायरल होने के लिए लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, अपनी वो बातें अपनी वो चीज़ें सोशल मीडिया पर ला के रख देते हैं जो कि देखने सुनने के काबिल नहीं होती। तो ऐसे लोगों के बारे में व्यूअर्स आप क्या कहते हैं, और बात करेंगे हम। इन्हीं का एक चाचा है, उस चाचे ने काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं अभी एक्सपोज कर दी हैं, जो चीज़ें पहले मैं एक्सपोज कर चुकी हूँ वो वाली उसने एक्सेप्ट कर लिया है कि वाकया ही सब कुछ ऐसा ही था और बेबो सच्ची थी। यानी उसने मुझे सच्चा साबित कर दिया है, क्योंकि मैंने ये बात की थी कि जो है रईस असगर की जो वालदा है उसके साथ पिटारा की माता जी ने कैसे कैसे जुल्म किए, उसके साथ क्या हुआ था। आप पीछे मेरे बेबो की रोशनी चैनल पे जाके देख सकते हैं कि मैंने काफ़ी कुछ एक्सपोज किया था, पूरी तफसील के साथ मैंने वो सारी बातें बताई थी। लेकिन उस वक़्त किसी ने यकीन किया था, किसी ने नहीं किया था। लेकिन आज हेटर सपोर्टर सबको यकीन आ गया है कि वाकया ही बेबो की बात सच थी
और हमेशा ही मैं सच बोलती हूँ, क्योंकि हमें क्या पता कि किसी की कैसे मौत हुई थी, हमें क्या पता कि कोई कहाँ रहता था और वो कहाँ गया था। जब तक हमें कोई बताएगा नहीं, उनका रिलेटिव या फिर वो खुद, तो ही बात सामने आती। ऐसे इंसान को नहीं पता चलता। और ऐसे ही मरी के फसाद के बारे में भी किसी ने मुझे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी है, जो कि मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। और यहाँ पर नैना को मैं कहूँगी कि नैना, वो काम कर जो जचता है और जो करने वाला होता है। वो काम ना कर अपनी खाला की तरह, अपनी मौसी की तरह, जो कि तेरी मतरेई मौसी है, सतीली मौसी, कि कहीं उसकी तरह थोड़े बहुत जो व्यूज़ आते हैं उसको भी ना फ्लॉप कर बैठना, क्योंकि हम आपके कौन से दुश्मन हैं। हमने तो रिव्यू देना है, रिएक्शन देना है, तो बेहतर है कि अच्छे वे में रिएक्शन लो, ना कि गंदे वे में। गंदे काम करोगी तो जाहिर बात है उसी तरह से ही आपके ऊपर रिएक्शन दिया जाएगा। तो अच्छे काम करो तो लोग अच्छा रिएक्शन देंगे। और यहाँ पर मैं चाचे से पूछूंगी कि चाचा, आपको अब याद आया कि बेबू ने जो बातें की थी वो ठीक थी, अब उनको साबित करने आए? उसी वक्त साबित कर देते। उस वक्त तो आप मुझे गालियां दे रहे थे, ये झूठ बोल रही है, ये हमारे खानदान के पीछे पड़ गई। तो अब क्या हुआ? कहाँ गया आपका खानदान? कहाँ गई वो सब बातें, वो सारी चीज़ें? आप कैसे खुद की भाभीियों को और भाई को एक्सपोज कर रहे हो और बता रहे हो कि उनका कातिल आपका ही भाई है, यानी जो पिटारा का सतीला बाप है, यानी उसका जो चाचा है, जो कि उसकी माँ ने अपने देवर के साथ ब्याह रचा रखा है। तो जनाब, कैसे आप उसको एक्सपोज कर रहे हो? ज़रा बताना पसंद करोगे? ज़रा ये बताओ तो कि वाकया ही जो जो बातें आज तक मैंने आपके ख़ानदान पर की हैं वो 100% ठीक थी, और आइंदा भी जो करूँगी वो भी 100% ठीक ही होंगी इंशाल्लाह, क्योंकि हम झूठ नहीं बोलते। हमारे पास ऐसा कोई ट्रेंड नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई काम नहीं है जैसा काम आप लोगों का ख़ानदान कर रहा है और आप लोगों के ख़ानदान के पास है। तो इस पे वो क्या कहते हैं, इस रिश्ते को मैं क्या नाम दूं? ऐसे आपके काम को हम क्या नाम दें? तो ऐसे काम को पड़कंजर खाना ही बोला जाता है, क्योंकि ये कंजर खाने से भी ऊपर वाला काम है। तो थोड़ा सा संभल के करो, थोड़ा सा देख के करो कि जो चीज़ें पहले आप लोगों को बोल चुके हो कि ऐसा कुछ नहीं है, ये झूठ बोल रही है, और अब आके आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हो। तो फिर इसका क्या मतलब? इसका क्या मतलब कि आपका पूरा ख़ानदान झूठा है और पूरे सोशल मीडिया के ऊपर जो लोग काम कर रहे हैं वो सब सच्चे हैं, है ना चाचा? मैंने गलत तो नहीं बोला? देखो, मैं आपकी दुश्मन नहीं हूँ, ना ही मैं आपके ख़ानदान की दुश्मन हूँ। मैं तो एक अपना रिव्यू देती हूँ, मैं लोगों के सामने सच रखती हूँ। वो किसी को अच्छा लगे या फिर बुरा लगे, मैं तो झूठ को एक्सपोज करती हूँ। अब मरी के फसाद का झूठ मैं एक्सपोज करूँगी तो उसको भी बहुत सारी मिर्चें लगेंगी। जाहिर बात है, जिसने झूठ बोला होता है उसके झूठ को एक्सपोज करो तो सामने वाले को मिर्चें तो फिर लगती हैं ना। अब इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने तो रिव्यू देना है। तो जनाब, ये था, नैना को थोड़ा सा समझाना था, समझा दिया। आगे उसका चैनल है जी, उसकी मर्जी, वो साई करे, सफ़ेदी करे, वो अच्छा व्लॉग बनाए या वो बुरा बनाए, या वो हस्बैंड के साथ जैसे भी करती नज़र आए, मेरा क्या लेना देना। मैंने तो सिर्फ अपनी बात बतानी है। और दूसरी बात जो चाचे की थी, चाचा भी पूरे ख़ानदान को एक्सपोज करे, मेरा क्या लेना देना। मैंने तो यही बताना है कि ये बात मैंने पहले कर दी थी और देख लो ये बात सच हो चुकी है। क्यों ना व्यूअर्स? कमेंट सेक्शन में आप सब ने मुझे बताना है कि ये वही बातें हैं जो मैंने की थी, जिन बातों की वजह से मेरी इनके साथ लड़ाई हुई थी। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि वो बातें ये लोग अपने मुंह से आके कर रहे हैं। ओह माय गॉड यार, ये क्या हो गया? मुझे तो पता था कि ये पड़कंजर खानदान अपने मुंह से आके ये सब कुछ एक्सेप्ट करेगा, और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। तो ऐसे ही जो मरी का फसाद है, आप लोग देखते जाओ कि कुछ भी रियलिटी नहीं होती। जैसे पिटारा एक ट्रेंड लेके आती थी, ऐसे ही अब मरी के फसाद ने भी ये काम सीख लिया है, और वो भी ऐसे ही ट्रेंड लेके आती है कि हो सकता है मैं भी वायरल हो जाऊँ, हो सकता है मेरे भी अच्छे व्यूज़ आ जाएं। लेकिन व्यूज़ तो आपके कारनामों पे आएंगे, वायरल तो आप अपने कारनामों पे होंगे। कुछ ऐसा काम कर दो जो पिटारा करती है, कुछ नंगे मंगे सीन ले आओ सोशल मीडिया पे, तो हो सकता है कि मरी का फसाद आप भी वायरल हो जाओ। लेकिन आपने कोशिश तो की थी, आप बहुत कुछ लेके आई थी, लेकिन आप उस तरह से वायरल नहीं हो सकी, क्योंकि हमने उन चीज़ों को पकड़ा ही नहीं। हमें पता था कि इन चीज़ों को पकड़ेंगे तो ये ट्रेंडिंग में जाएगी, तो बेहतर है कि इन चीज़ों को ना पकड़ो। और मैं
अभी भी सबको बोलूँगी कि भाई एक बार जो कोई इसके ऊपर अपना रिएक्शन दे देता है बस ठीक है खलास, उसके बाद मत दो, इन लोगों को ट्रेंडिंग में मत लेके आओ, इन लोगों को वहीं जाने दो जहां इन लोगों की जगह है। तो चलने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं। मेरे साथ सऊदी अरेबिया से किसी ने इंस्टाग्राम पे रब्ता किया है जो कि मुझे मरी के फसाद के लिए कुछ सबूत देने वाले हैं। वो सबूत मैं आप सबको देने वाली हूँ। तो जनाब जो मरी का फसाद है इसको ना तो ब्लैक लिस्ट किया गया है, ये मैं आपको कन्फर्म कर देती हूँ, क्योंकि मेरे ज़राए ने मुझे बताया है कि इसको ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया और कोई ईमेल नहीं आया जो कि ये कहती है ईमेल आया। पहले ये समीरा अजीज़ के ऊपर इल्ज़ाम दे रही थी, अब ये किसी और के ऊपर इल्ज़ाम दे रही, कह रही वो कोई और आंटी। क्या वो कहीं मैं तो नहीं हूँ? कहीं वो मैं तो नहीं हूँ कि मैंने पाकिस्तान से जाके वहाँ बोला हो कि भाई इसको निकाल दो, ये करैक्टर की अच्छी नहीं है, ये झूठ बोलती है, ये गंदे ट्रेंड लाती है, ये बीगों पर नंगी बैठती थी। कहीं वो मैं तो नहीं थी? कह रही अब वो एक और आंटी है जी, ये है जी वो। टोटल झूठ बोल रही है, बिल्कुल झूठ बोल रही है। इसको नहीं निकाला गया, इसके हस्बैंड की जॉब किसी की वजह से भी नहीं गई, इन लोगों का चैनल चल गया और चैनल से अच्छी खासी कमाई आती है, अच्छे खासे डॉलर आते हैं। और जब एक ऐसे डॉलर कमाने वाली एक मशीन साथ में हो तो उस हस्बैंड को क्या ज़रूरत है काम करने की, है ना। और काफ़ी देर से ये पाकिस्तान से आउट थे और इन लोगों ने सोचा कि बेहतर है कि पाकिस्तान जाते हैं, वहाँ पर एक सोने की चिड़िया पिटारा भी है, वहाँ जाके पिटारा से मिले जुलेंगे तो मज़ीद जो है चैनल और ग्रो करेगा और ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। तो ऐसे करके हम अपनी कंट्री में अपना वक्त गुजारेंगे। ना तो ये ब्लैक लिस्ट किए गए हैं, ना ही किसी ने कोई मेल की है। अगर कोई कहीं पे जॉब करता है, आप लोग खुद समझदार हो, मैं वहाँ पर मेल कर देती हूँ कि ये बंदा ठीक नहीं है, तो क्या वो उसको निकाल देंगे? ऐसे नहीं होता। लोगों को पागल मत बनाओ, लोगों को उल्लू मत बनाओ। और वो कौन लोग हैं जो ऐसे झूठे लोगों को देखते हैं? यार ऐसे मेल करने से भी कभी क्यों किसी को निकालता है? अगर किसी की बीवी का करैक्टर अच्छा नहीं है, वो नंगी मुंगी पिक्चर बनाती है या वो सोशल मीडिया पर कोई भी करती है, तो वो उसका अपना फेल है, उसके साथ हस्बैंड का क्या लेना देना। लेकिन फिर भी अगर वो इस्लामी कंट्री होने के नाते अगर वो कहते हैं कि आपकी ऐसी बीवी है, हम आपको यहाँ नहीं रहने देंगे, तो वो उस औरत को वहाँ से निकाल सकते हैं, उस मर्द को नहीं निकाल सकते जिसकी कोई गलती ना हो, जिसने कुछ भी ऐसा ना किया हो। तो ये टोटल झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने पूरी छानबीन करवाने के बाद इतने दिनों से मैंने इसके ऊपर कोई बात नहीं की, क्योंकि मैं यही कन्फर्म करना चाह रही थी कि आखिर मामला क्या था, इस मामला के पीछे क्या वजह थी। और इसके पीछे कोई भी वजह नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चैनल चल गया और ये लोग पाकिस्तान आ गए हैं और अब ये लोग यहाँ पर ही अपना चैनल चलाएंगे। ये लोग वापस जाएं या ना जाएं वो इनकी अपनी मर्जी की बात है, क्योंकि उसके ऊपर मैं कुछ नहीं कह सकती। और ये कोई ब्लैक लिस्ट नहीं हुए और कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। टोटल इसने झूठ बोला है, टोटल ये लोगों को गुमराह कर रही है, टोटल व्यूज़ का चक्कर है। यार ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी की मेल आने से कोई किसी को नौकरी से निकाल दे? और नौकरी से तो चलो निकाल देगा, मेल आने से कोई भी चलो जी मान लेते हैं, ठीक है हम मान लेते हैं। और कंट्री से क्यों निकालेंगे? कंट्री से क्यों निकालेंगे? ऐसा नहीं होता। वाम को चूना मत लगाओ, मरी का फसाद, वाम को चूना मत लगाओ और ये ड्रामे करने बंद करो। कोई अच्छा सा कंटेंट लेके आओ, पाकिस्तान में आई हो, अच्छे अच्छे व्लॉग करो। कोई ज़रूरी तो नहीं है कि हर बात में आप वही बात रखो कि सऊदीया वाली ये हो गया था तो वो हो गया था, तो मैं आज ये बताऊंगी तो मैं आज वो बताऊंगी, तो एक बात करती हो तो खिसक जाती हो। अगर कुछ बताना है तुम्हारे साथ, मतलब अगर मेरे साथ कुछ हुआ है तो वो सब कुछ मेरे पास ही होगा। मैं एक ही बार बता दूंगी कि भाई मेरे साथ ये हुआ है, ठीक है ना। ऐसे तो नहीं करूंगी कि आज एक बात बताऊंगी ये हुई, कल दूसरी बात बताऊंगी ये हुई, परसों तीसरी बात। तो ये सब व्यूज़ का चक्कर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ऐसे लोगों को देखना बंद करो, किसी अच्छे लोगों को देखो, किसी के अच्छे व्लॉग्स देखो, किसी गरीब को देख लो। इससे तो बेहतर है कि ऐसे बंदे को देखना कि जिसकी कहानी ही झूठी हो, जिसके अंदर कोई रियलिटी ना हो। तो ऐसे लोगों को देख के मेरे ख्याल में इंसान मेंटल तौर पे जो है ना, उसका मेंटल जो है ना वो ख़राब हो जाता है। तो ऐसे लोगों से देखने से गुरेज करो। मैं तो यही मशवरा दूंगी आगे
जैसे आप लोगों की मर्जी, क्योंकि मैं तो इनको बहुत कम देखती हूँ, क्योंकि इन्हीं रोलों गोलों की वजह से मैं देखती नहीं हूँ कि गंद देखेंगे तो फिर गंद को उछालेंगे तो फ़ायदा क्या। तो इसी के साथ मेरे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन है, वहाँ जाके मुझे फॉलो कर लीजिएगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और जो न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और थैंक यू जो मेरे रिएक्शन को पसंद करते हैं और जो मेरे व्लॉग को पसंद करते हैं। बेबो की रोशनी मेरा चैनल है, वहाँ पर जाके मेरा व्लॉग देखे। सिंपल सादे से हमारे व्लॉग होते हैं, हमें कोई चूत चलाकियाँ नहीं आती, ना ही हम करते हैं, ना ही हमें झूठ आते हैं, ना ही हम बोलते हैं जैसे हम अपने घर में सादे उठे बैठे इसी तरह, ना ही हमें चेहरे को वो जीप जीप से वो स्टाइल मारने भी नहीं आते जैसे कि ये मारती है। पता नहीं पता नहीं कैसे कैसे करके मारती है, मुझे तो समझ नहीं आती। पता नहीं वो बड़े जीप किस्म की ये स्टाइल मारती है अपने फेस के, और वो इसको ज़रा से भी अच्छे नहीं लगते। इसका जो रियल फेस है ना, बल्कि वो अच्छा लगता है। कभी कभी वो बातें करते करते ना इसका रियल फेस सामने आ जाता है तो वो अच्छा लगता है। और जौन सा फेस ये बनाती है ना आके कैमरे के सामने, यकीन करो वो ज़रा भी अच्छा नहीं लगता है। शायद इसको लगता होगा कि मैं बहुत खूबसूरत लगती हूँ। कभी अपने व्लॉग को खुद भी देख लिया करो कि वो वीडियो बनाते हुए तुम कैसी लगती हो, कैसे तुम आंखें मीटती हो, खोलती हो, और अपने लिप्स को किधर किधर लेके जाती हो, और नाक को कहाँ कहाँ मरोड़ती हो, और ये चीक्स वगैरह, तो वो बिल्कुल भी तुम्हें जचता नहीं है। और आईब्रो को पता नहीं ऐसे ऐसे विंगा चिपा कर लेती। भाई मुझे तो करना भी ना था, मैं तो सादे से ऐसे ही अपनी वीडियो बनाती और मुझे बड़ी हंसी आती है ऐसे लोगों के ऊपर। यकीन जानो मुझे बहुत हंसी आती है ऐसे लोगों के ऊपर। तो जो रिएक्शन देखना चाहते हैं, लो जी आपके लिए रिएक्शन आ गया, और बताइएगा कि आप सबको रिएक्शन कैसा लगा। तो टोटल ये झूठी है, टोटल सब झूठ है, कुछ भी ऐसा नहीं है। तो अगर आप लोगों को मेरी बात के ऊपर यकीन है तो जाओ जाके जो मेरे चाहने वाले हैं, जो मुझे पसंद करते हैं, थोड़े से इसको अनसब्सक्राइब दो, इसको पता चले कि सच क्या होता है और झूठ क्या होता है। और सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना, क्योंकि झूठ बोलना गुनाह है। तो ये सच बोलना शायद शुरू हो जाए। इसको अनसब्सक्राइब करोगे ये फ़ौरन सच बोलेगी। मुझे पता है कि इन लोगों का इतना स्टैमिना नहीं है, ये तो रोना पिटना शुरू हो जाते, इनका बस नहीं चलता। ये कपड़ा बिछा ले और भीख मांगने बैठ जाए, ये इस कैटेगरी के लोग हैं। मैं आप लोगों को अंदर की बात बता रही हूँ, मैं देख के ऐसे लोगों को जजमेंट कर लेती हूँ, ठीक है। तो चलें जी, इसी के साथ मुझे दे इजाज़त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।